नवी मुंबई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन जो है प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि जो सेलर्स और बायर्स यानी कह सकते हैं दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। और यहाँ पे वाशी में जो है आज प्रॉपर्टी एग्जीबिशन समाप्त होने वाले हैं। कई बिल्डर्स के बहुत अच्छे सेलिंग्स हुए हैं। मैक्सिमम बिल्डर्स के जो है हमने जब रिव्यू लिया तो सब यही कह रहे हैं कि उनका जो सेलिंग है वो बहुत अच्छा हुआ। हमारे साथ मनोहर सर है, इन्हें बहुत खुश है क्योंकि इनका जो सेलिंग था वो उनका जो है उम्मीद से ज़्यादा हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज अंतिम दिन है, आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मैडम। कल तो संडे था और कल पैसेज में जगह नहीं थी चलने की। और कल मेरे स्टॉल पे करीबन 250 इंक्वायरीज रजिस्टर हुई विथ नेम एंड टेलीफोन नंबर और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारी एग्जीबिशन बंद होती है रात को 8:30 बजे। कल मैं रात को 10:15 बजे तक अपने स्टॉल पे बैठा था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मुझे कल मैंने 2 फ्लैट बेचे खा करके और मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस होएगा। न्यू बॉम्बे इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छा मेट्रो आ गई, मेट्रो चालू हो गई और अभी एयरपोर्ट का काम चालू है। एयरपोर्ट अगस्त 24 में चालू हो जाएगा। उसके अलावा 10 एकड़ पे तिरुपति बालाजी का रिप्लिका आ रही है वो उल्वे में। उसके अलावा इस्कॉन टेम्पल का इनॉग्रेशन है फरवरी 22 को। जनवरी 22 को इनॉग्रेशन है अयोध्या टेम्पल का। 22 फरवरी को हमारे इस्कॉन टेम्पल का इनॉग्रेशन है और पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और कल इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आया और वहाँ अपने बीजेपी आ गई मध्य प्रदेश में, अपना राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो बहुत सेंटीमेंट अच्छे हैं। आज शेयर बाज़ार भी बहुत ऊपर गया है और मुझे लगता है हमारा न्यू बॉम्बे मार्केट भी ऊपर जाएगा। प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे और पाम बीच पे अभी 40 से 50,000 का रेट है कारपेट का। आने वाले 3 साल में ये देखना 75,000 से 80,000 रुपये का रेट हो जाएगा। सर बिल्डिंग खरीदना हर एक इंसान का सपना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिल्डर्स जो है कहीं बिल्डर्स का या कहीं लैंडलॉर्ड का ले करके जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो अगर एक इंसान अगर कोई घर खरीदता है, सोच रहा है खरीदने के, तो उसको कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो उसके साथ जो है चीटिंग ना हो सके? हाँ, पहली बात तो बिल्डर की रेपुटेशन पता करना चाहिए कि ये बिल्डर ने कितनी बिल्डिंग बनाई है, कितनी ओसीज ली है, कितनी सोसाइटी बनाई है, ये पहले ही पता करना है। बिल्डर का ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में ही बिल्डर का चेक देना चाहिए। उस बिल्डर के बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनसे मिलना चाहिए, पूछना चाहिए ये बिल्डर का व्यवहार कैसा है, ये बिल्डर ने क्या आपको टाइम पे बिल्डिंग दी थी। ऐसा सब ड्यू डिलिजेंस करके ये अपना फ्लैट लेना चाहिए। और यहाँ पे कुछ विलेजर्स हैं जो सिडको ने गॉटन प्लॉट दिए विलेजर्स को। विलेजर एक एक प्लॉट 4-4 लोगों को बेचते हैं और बिंदास बोलते हैं साहब ये मैं आपको प्लॉट बेचने को आया हूँ, इस पर 3 एनओसी है। एनओसी मतलब ऑलरेडी 3 बिल्डर्स को बेचा हुआ है। हम अगर बिल्डर्स कोई गलत काम करते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन होता है, हमको जेल में भिजवा दिया जाता है। विलेजर्स के ऊपर क्यों एक्शन नहीं होता है? विलेजर क्यों, शेतकरी क्यों जेल नहीं जाता है? तो ये एक्शन होना चाहिए। सिडको में प्राइसेस बढ़ गई है, हम बिल्डर्स में यूनिटी नहीं है तो सिडको ने बेस प्राइस बढ़ा दिया है। आज एक 19 दिसंबर को टेंडर है, उसमें एक नेहरू में प्लॉट है जिसका अगली बार बेस प्राइस था 1,60,000 रुपया। वो टेंडर गया था 7,80,000 रुपये में। अभी वही टेंडर वापस आया है तो सिडको ने बेस प्राइस कर दिया 5,18,000 पर स्क्वायर मीटर। ऐसी क्या तेज़ी आ गई जो सिडको भाव बढ़ा दी है? तो सिडको को भी कंट्रोल होना चाहिए। और मैं बिल्डर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, अभी 19 तारीख को टेंडर है, मैं सिर्फ बिल्डर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेंडर बॉयकॉट करें। और सिडको में करप्शन बढ़ गया है बहुत। मैंने एमडी को साहब को बोला कि साहब करप्शन पे कंट्रोल कीजिए। 2 प्लॉट का अगर एमएल के मिशन है मेरे नाम पे, अगर 2 प्लॉट है तो 30 लाख रुपया करप्शन है। ऑफिशियली जो पैसा बनना है वो अलग। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि धांधली जो है हर तरफ आपको दिखाई, बहुत धांधली है। यहाँ पे फाइनेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 4%, 5% पर महीना। कुछ लोग तो है 12% पे पैसा देते हैं। 12% बोलेंगे तो 144% ब्याज हो गया साल का। मतलब उनका सिस्टम ऐसा है 40 पैसा दिन का, आज ले जाओ कल दे जाओ।
सुसाइड करने का और भी रास्ते हैं। ब्याज पे पैसा लेके क्यों मरने का, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन कभी कभी बिल्डर्स को इमरजेंसी आ जाती है पैसे की, तो मरता क्या ना करता। मैं बिल्डर्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ, अच्छा काम करो, सही काम करो, और ये महंगा पैसा नहीं उठाओ। ये महंगा पैसा उठाओगे आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्ट आपके वायबल नहीं होएंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक बिल्डिंग बनाते समय या फिर अगर बिल्डर बनाते हैं तो दोनों तरफ से जो है रॉयल होना चाहिए, और सपनों का घर जो है उन्हें इसी तरह से देना चाहिए, क्योंकि जो बायर्स है उसे कहीं ना कहीं चीटिंग ना होना पड़े। मैं बिल्डर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक रेरा नंबर नहीं आता है वो बुकिंग ना करे, और जितना हो सके वो रेरा कारपेट पे माल बेचे, और बेचते हैं सुपर बिल्टअप, एग्रीमेंट में लिखते हैं रेरा कारपेट। मैं बिल्डर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रेरा कारपेट बेचो, भले आप लाख रुपए भाव बोलो फुट का, हाँ भले लाख रुपए बोलो, जो आपकी वर्किंग है आप, हम उसे रेट से घबराते नहीं, लेकिन रेरा कारपेट से माल बेचो। और रेरा कारपेट रेरा नंबर आने के बाद तो बाद में ही बुकिंग करो। ये जो डाउन पेमेंट में बुकिंग करते हैं टेंडर के अगले दिन, ये गलत ही मार्केट को गलत रास्ते पे ले जाती है, हमारे मार्केट की इमेज ख़राब होती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिल्डर से हाथ जोड़ के कि प्लीज़ जब तक रेरा नंबर नहीं आता है आप बुकिंग ना कीजिए। थैंक यू। तो जैसे आपने देखा कि सर मनोहर सर का साफ कहना है कि जब तक रेरा नहीं आता है तब तक अपना बिल्डिंग ना बेचे, क्योंकि इससे जो है बिल्डर्स का भी रेपुटेशन ख़राब होता है, और बायर्स यानी जो अपना सपनों का घर लेकर के आपके पास आया है और अगर उसका सपनों का घर नहीं बन पाता है तो उसका सपना जो टूट जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ संध्या श्रीवास्तव।